हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हो, कैंडलस्टिक चार्ट की स्टडी करने वाले हो, तो आपको टाइम फ्रेम्स को किस तरीके से देखना है, कौन सा टाइम फ्रेम आपको किस टाइम के लिए यूज करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो किस तरीके से आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। अगर आप कुछ 1-2 महीने के लिए कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हो तो देन आपको कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। एंड किस तरीके से जो टाइम फ्रेम है, अलग अलग टाइम फ्रेम है जो वर्क करते हैं एक्चुअल में। जब आप कैंडलस्टिक चार्ट को एनालाइज करने वाले हो तो किस तरीके से आपको जो है वो चलना है, कौन से टाइम फ्रेम से शुरू करना है, कौन से टाइम फ्रेम तक आपको जाना है, एंड क्या क्या चीजें आपको सारी करनी है। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो देन आप पुरानी वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैंडलस्टिक क्या होती है। एंड आज हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर देना। एंड मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कैंडलस्टिक चार्ट की बेसिक समझ है, जो कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, या फिर आपको अगर पता भी है कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है तो ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे जो है कैंडलस्टिक बनती है। मतलब 1 मिनट की कैंडल भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, एक दिन की भी हो सकती है, एक वीक की भी हो सकती है और एक मंथ की कैंडल भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है, उसमें हमने बात करी थी कि जो भी एक कैंडल है वो हाई प्राइस बताती है, लो प्राइस बताती है, ओपन प्राइस बताती है, क्लोज प्राइस बताती है। तो इसी तरीके से हर एक टाइम फ्रेम में ये चीज वर्क करती है। अब क्या होता है, बेसिकली जब भी चार्ट फॉर्म होता है तो वहां पे टाइम फ्रेम्स आते हैं अलग अलग। उसमें कितने तरीके, सबसे छोटा टाइम फ्रेम जो होता है बेसिकली, अगर हम सेकंड्स में जाएं तो 1 सेकंड से भी शुरू हो जाता है। मतलब 1 सेकंड की भी एक कैंडल बन जाती है कि 1 सेकंड में प्राइस में क्या मूवमेंट आई, कहां पे प्राइस ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ। बट जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इतना 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का इतना जो है इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो मेन हमारा चार्ट शुरू होता है वो 1 मिनट से होता है, जिसमें हमारी 1 मिनट की मूवमेंट होती है कि 1 मिनट में प्राइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहां पे प्राइस ओपन हुआ, कहां पे प्राइस क्लोज हुआ, कहां पे उसने लो लगाया और कहां पे उसने हाई लगाया। ये 1 मिनट में जो भी सारी चीजें हुई हैं वो उस पर्टिकुलर कैंडल में आएंगी। अब समझ लो, ये एक आपके सामने कैंडल है, कुछ इस तरीके की कैंडल है। अभी प्राइस जो है, कलर छोड़ दो, आपकी कलर कौन सा है, रेड है, ग्रीन है, वो छोड़ दो, सिंपल आप ये समझो। अब यहां पे अगर मैं आपको कहता हूं कि ये 1 मिनट की कैंडल है, इसमें इससे क्या पता लग रहा है कि पिछले 1 मिनट में प्राइस में क्या मूवमेंट आई है। प्राइस यहां पे जो है वो लो लगाया, प्राइस यहां पे ओपन हुआ था, यहां पे क्लोज हुआ और यहां पे प्राइस ने हाई लगाया, अगर ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये चीज बताती है कि पिछले 1 मिनट में जो है ये चीज हुई है। और अगर हम 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो उसमें जो भी कैंडल्स होंगी सारी, वो सारी 1-1 मिनट की होंगी। मतलब 1 मिनट में जो भी मूवमेंट आई है वो सारी वो बता रही होंगी। अभी मैं आगे आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब 1 मिनट से शुरू हो जाता है, उसके बाद 3 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट का होता है, हालांकि 2 मिनट का भी होता है, 3 मिनट, 2 मिनट का, 4 मिनट का, सारे होते हैं। बट मैं आपको मेजर मेजर टाइम फ्रेम बता रहा हूं जो कि आप देख सकते हो और वहां से कुछ आप जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हो। सबसे पहला टाइम फ्रेम होता है 1 मिनट का, उसके बाद होता है 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। अब ये जो सारे यहां से लेकर 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम है, ये सारे उन लोगों के लिए यूजफुल हैं जो कि इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर 1-2 दिन का सौदा बनाना चाहते हैं। मतलब इंट्राडे क्या मतलब है कि आपने आज लिया कुछ और आज ही आप उसको सेल करना चाहते हो, या फिर आज लिया आपने कुछ और आप कल बेचना चाहते हो या 1 दिन बाद बेचना चाहते हो। ये सारी चीजें होती हैं इंट्राडे, या मतलब बीटीसी एसटी, मतलब आज आपने खरीदा और कल आप बेचना चाहते हो। इसके लिए आप 1 मिनट की जो है वो चार्ट को यूज कर सकते हो, 5 मिनट को यूज कर सकते हो, 10 मिनट को यूज कर सकते हो और मैक्सिमम 15 मिनट के चार्ट को आप यूज कर सकते हो। होता क्या, देखो मैं आपको चीज बताता हूं। जब भी प्राइस बन रहा है, मतलब कोई कैंडल बन रही है, तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि कोई स्मार्ट प्लेयर बना रहा है, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा समझ है, जो भी प्राइस में एक्चुअल में हो रहा है वो सब कुछ वो कर रहा है। तो वो क्या करता है, अब अगर 1 मिनट की कोई कैंडल बन रही है तो उसका जो इफेक्ट है वो भी सिर्फ कुछ मिनट में रहेगा। अगर समझ लो आज मैं स्मार्ट प्लेयर हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है और 1 मिनट में मेरा कोई जो है एक्शन आ रहा है, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो ये नहीं कि 1 साल तक इफेक्ट दिखाएगा, वो सिर्फ अगले कुछ 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट तक इफेक्ट दिखाएगा। बट अगर कोई जो है वो 15 मिनट में मेरा इफेक्ट दिख रहा है, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल बन रही है और जब आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो उसमें आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं प्राइस में, तो वो जो है वो हो सकता है 2-3-4 दिन तक भी जो है वो चलता रहे। तो इस तरीके से हमें चीज को देखना होता है कि जब भी मतलब जितना छोटा टाइम फ्रेम हम करते जाएंगे उतना इफेक्ट जो छोटा होता जाएगा। 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो इफेक्ट भी कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक रहेगा। अगर हम 5 मिनट का देख रहे हैं तो 2-3 घंटे तक इफेक्ट रह सकता है उस चीज का। अगर हम 10 मिनट का, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 1 दिन तक इफेक्ट रह सकता है। मतलब अगर आपको कोई कैंडल स्टिक दिखी जो कि 15 मिनट के चार्ट पे बनी हुई है तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो 1-2 दिन तक रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। 15 मिनट की आपने कोई कैंडल देखी और आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक अभी आने वाले 10-12-50 या 15 दिन तक ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जितना टाइम फ्रेम आप देख रहे हो उस अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। तो 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का टाइम फ्रेम हो गया जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, या फिर एक दिन लिया और अगले दिन बेच दिया, ये उन लोगों के लिए। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये चार्ट नहीं बने एक्चुअल में, क्योंकि इंट्राडे या फिर ये जो छोटे टाइम की ट्रेडिंग होती है ये एक्सपर्ट लोगों का काम है। इसमें जब आप सीख जाते हो तो तभी ये चीजें आप कर सकते हो, अभी आपको करने का फायदा नहीं है। अभी आपको इससे ऊपर जाना है। इससे ऊपर कौन सा चार्ट आता है, 15 मिनट के बाद आता है 30 मिनट का, उसके बाद आता है 1 आवर का, उसके बाद आता है 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। ये होगा एक बेसिक टाइम फ्रेम।
15 मिनट के बाद 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर और 4 आवर। अब 30 मिनट का मतलब क्या है कि जो भी एक कैंडल बन रही है वो 30 मिनट की बन रही है, वो सारी 30 मिनट की मूवमेंट बता रही है। अभी मैं आगे स्क्रीन पे चलूंगा, वहां पे आपको और अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद 1 आवर का आ गया कि सारी 1 घंटे में जो मूवमेंट हुई है उसको बता रही है, ठीक है। अब जितना ऊपर हम जाते जाएंगे उसमें क्या होता है, उसमें जो वोलेटिलिटी है वो कम होती जाती है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो उसमें जो है वोलेटिलिटी बहुत होगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। क्यों है? क्योंकि 1 मिनट बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। बट जैसे हम 1 घंटे में चले गए या 2 घंटे में चले गए, उसमें क्या है, बहुत ही लो वोलेटिलिटी हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे में जो भी मूवमेंट हो रही है वो आपको बिल्कुल एक सही तरीके से दिख जाएगी। बट जब आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, वो 10 बार ऊपर जाएगा, 10 बार नीचे आएगा, 10 बार ऊपर जाएगा, तो कंक्लूजन निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या है कि नए लोग जो है इंट्राडे ना ही करें तो अच्छा रहता है। अब 1 घंटे का हो गया, 2 घंटे का। अब यहाँ पे जो 30 मिनट से लेकर जो है वो 2 घंटे या 3 घंटे तक का जो टाइम फ्रेम है वो उन लोगों के लिए यूजफुल है जो कि 1-2 महीने की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मतलब आपने आज कोई सौदा लिया और आप उसमें जो 1-2 महीने का व्यू ले रहे हो, कि वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको देखना है कि कैंडल अच्छी बन रही है नहीं बन रही, वो चीजें अभी अलग की हैं। बट अगर आप थोड़ी शॉर्ट टर्म लाइक 1-2 महीने की ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 1 घंटे का, 2 घंटे का चार्ट देख सकते हो। जब भी उस पर आपको कोई सिग्नल मिले तो देन आप जो ट्रेड ले सकते हो 20-25 दिन का। क्योंकि अगर 1 घंटे में कोई भी चीज हो रही है, मतलब कोई भी स्मार्ट प्लेयर कुछ कर रहा है, तो देन उसका जो इफेक्ट है वो 15-20 दिन तक रह सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम चल पड़े इससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम के लिए, वो आ जाता है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली का मतलब कि एक दिन की एक कैंडल बन रही है, जो भी एक दिन में पूरा काम हुआ है वो एक कैंडल बन रही है सिर्फ उसकी। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो सारा डाटा इकट्ठा मिल जाएगा कि आज के पूरे दिन में क्या हुआ। अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे आपको कोई सिग्नल मिल रहा है कि हाँ ये स्टॉक में कुछ हो रहा है, कोई स्मार्ट प्लेयर आ रहा है, तो उसका इफेक्ट जो है आने वाले 2-3 महीने तक भी दिख सकता है आपको। मतलब अगर आप डेली चार्ट के थ्रू जो है ट्रेड करते हो तो आप 1.5-2 महीने का आराम से ट्रेड ले सकते हो। डेली चार्ट पे कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो दिख रही है आपको, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से दिखेंगे आपको। बट अगर वो चीज आपको दिख रही है तो आप 1-2 महीने का ट्रेड आराम से ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा वीकली चार्ट, जिसमें कि पूरे हम एक हफ्ते का डाटा देखते हैं कि एक हफ्ते में इस पर्टिकुलर जो है प्राइस में क्या हुआ है। तो उसके थ्रू आप जो है ट्रेड ले सकते हो आने वाले 4 से 5 या 6 महीने तक का भी, मतलब आधे साल या 1 साल तक का ट्रेड भी आप उससे ले सकते हो। अगर कोई बहुत ही अच्छा वीकली चार्ट बना हुआ है तो उस पर आप जो आने वाले 6-7 महीने या 1 साल तक का भी व्यू बना सकते हो। और उसके बाद लास्ट आ जाता है हमारा मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट में क्या है कि पूरे एक महीने का काम बता रहा है कि एक महीने में क्या हुआ, प्राइस कहां पे क्लोज हुआ, कहां पे ओपन हुआ था, कहां पे हाई बनाया उसने, और क्या मूवमेंट आई है प्राइस में। अब जब आप मंथली चार्ट देख रहे हो और उसके थ्रू कोई कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो वो कंक्लूजन आपका जो है 1.5, 2, 3 साल तक भी चल सकता है। मतलब मंथली चार्ट से अगर कोई स्टॉक जो है वो कुछ निकल रहा है या कोई प्राइस मूवमेंट हो रही है उसमें, तो वो आने वाले 1.5, 2, 3 साल तक भी चल सकती है, ठीक है। अब अपने हिसाब से आपको देखना है कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हो। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलना चाहते हो या बिल्कुल शॉर्ट टर्म में पढ़ना चाहते हो 20 दिन 25 दिन, तो देन आप उस हिसाब से चार्ट देख सकते हो। और अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम देखना चाहते हो तो देन आप उस हिसाब से देख सकते हो। ये सारा हो गया टाइम फ्रेम्स के बारे में कि टाइम फ्रेम्स किस तरीके से वर्क करते हैं। अभी मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि जो भी मूवमेंट आ रही है, लाइक जो 1 मिनट के चार्ट पे मूवमेंट आ रही है, वो आपको डेली चार्ट पे कुछ भी नहीं दिखेगी। क्योंकि डेली चार्ट पे हो सकता है तब कुछ भी ना हुआ हो, सिर्फ 1 मिनट की मूवमेंट क्या है, अभी आई, 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। 1 घंटे पे अगर कोई मूवमेंट आ रही है तो वो 10-15-20 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर डेली चार्ट पे कोई मूवमेंट आ रही है तो देन हो सकता है वो 3 या 4 महीने तक चले। तो इस तरीके से हमें जो व्यू बनाना पड़ता है उस पर। तो अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है वो ये चीजें सारी वर्क करती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइम फ्रेम है बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं हमें टाइम फ्रेम का जरूर से पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो, ये जो एक चार्ट है, आपको जो कैंडल स्टिक चार्ट दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी मैं इसको जो है एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये है कैंडल स्टिक चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अलग अलग कैंडल्स बन रखी हैं, और अभी आपने कैंडल स्टिक के बारे में समझ लिया, तो आई होप आपको ये सारी कैंडल्स के बारे में समझ आ रहा होगा कि ये क्या है, मतलब ये कैंडल क्या शो कर रही है, ये कैंडल क्या शो कर रही है, कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, कहाँ पे जो क्लोज हुआ। अभी हम बात कर रहे हैं मेन टाइम फ्रेम की। अब टाइम फ्रेम जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया है, तो अगर तो आपने एंजल ब्रोकिंग पे अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो वहां पे भी आपको चार्ट्स मिल जाएंगे, या फिर आपने जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, अगर आपके पास अभी डीमेट अकाउंट ही नहीं है तो आप जो है वो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू ओपन कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। या फिर आप जो है वो वेबसाइट यूज कर सकते हो। एक वेबसाइट है tradingview.com और एक है investing.com। इन दोनों में से आप किसी भी वेबसाइट को यूज कर सकते हो, वहां पे आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। अब फिलहाल मैंने इस समय जो चार्ट खोल रखा है वो है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, ठीक है। अब ये जो है देखो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डी, इसका मतलब डेली। अब डेली का मतलब क्या है कि ये जो एक कैंडल बन रखी है, जैसे समझ लो ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये वाली रेड वाली कैंडल है, ये पूरे एक दिन की कैंडल है। मतलब जो भी प्राइस में मूवमेंट आई है एक दिन में। अब यहाँ पे क्या मूवमेंट है, जैसे मैं इसको बिल्कुल क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे इसमें एक छोटी सी नीचे विक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस जो है वो क्लोज हुआ है। ये जो प्राइस है, ये प्राइस है 2894 का। यहाँ हम इस कैंडल के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ माउस को लेकर जाएंगे तो ऊपर देखोगे यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है, ये वाली, ये जो लाइन आ रही है, यहाँ पे आप देखना ये सारी चीजें दिखा देगा। सबसे पहले दिखा रहा है ओपन कहाँ पे हुई,
ओपन हुई 2960 पे, बट अगर हम प्राइस देखें तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन हुई, ठीक है 2960 पे। उसके बाद इसने हाई क्या लगाया हुआ है 2972, मतलब ये जो वीक का ऊपर वाला हिस्सा 2972। उसके बाद क्लोज कहाँ पे हुई है, क्लोज हुई है ये 2894 पे, मतलब ये वाला हिस्सा 2894 के आसपास, ठीक है। और लो क्या लगाया हुआ है इसने, लो इसने लगाया है 2901 का, 2901 मतलब ये जो सॉरी 2901 नहीं 2880, वो दूसरी कैंडल थी। तो लो इसने लगाया 2880 का, मतलब ये वाला। तो ये इसने लो लगा रखा है। तो ये सारी कैंडल, तो अगर आप यहाँ से नहीं, यहाँ से ऊपर से भी आप देख सकते हो कहाँ पे क्लोज हुई कहाँ पे हुई, ठीक है। अब ये है मतलब ये पूरे एक दिन का डाटा दिखा रही है कि एक दिन में प्राइस ने क्या किया है। अब हमें अगर इससे छोटा डाटा देखना है तो हम सिर्फ इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, डे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट आ गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज है, जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई भी ट्रेंड शुरू हो रहा है या कोई भी करेक्शन हो रही है तो वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती है। अब अगर आप कोई 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, उसमें अगर कोई ट्रेंड शुरू हुआ, ठीक है, हमने पहले बात करी थी कि ट्रेंड होता है करेक्शन होती है। अब अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेंड शुरू हो रहा है तो उसकी जो करेक्शन है वो भी 1 मिनट के हिसाब से होगी। ये नहीं कि 1 मिनट का ट्रेंड कोई शुरू हुआ है उसकी करेक्शन 10 दिन चलती रहेगी या 20 दिन चलती रहेगी, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है। 1 मिनट मतलब 1 मिनट में एक कैंडल बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट ओपन करता हूँ सबसे पहले आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे, ठीक है। अब 1 मिनट का चार्ट है ये। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं पीछे, यहाँ पे देखोगे जैसे ये एक पीछे ट्रेंड शुरू हुआ, मतलब ये जो स्टॉक था अभी यहाँ पे जैसे देखोगे टीसीएस है 3200 रुपए के आसपास से 3200 या 3210 के आसपास से ये जो है ऊपर चलना शुरू हुआ, और ये ऊपर गया 3260 तक, ठीक है, 60 तक गया। अब ये जो करेक्शन होगी समझो, यहाँ पे जैसे हमें सिम्टम मिला, ये जो कैंडल है ये जो है मतलब गलत कैंडल है, यहाँ पे हमें सिग्नल मिल रहा है कि ये जो है स्टॉक अभी गिर सकता है। हालांकि अभी आपको इसके बारे में समझना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हमें समझो सिग्नल मिल रहा है कि ये जो कैंडल है गलत कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब हमें इतना पता है कि ये जो 1 मिनट का चार्ट है, अब इसकी जो भी करेक्शन होगी वो इसका मतलब ये नहीं कि 20 दिन चलेगी, वो भी जो वो मतलब एक दिन 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो सारा ट्रेंड आया ये जैसे आया है 3210 रुपए के आसपास से 5 अप्रैल को शुरू हुआ, और ये है 5 अप्रैल का दिन है, मतलब 5 अप्रैल को शुरू हुआ 1:30 बजे, हाँ 1:30 बजे के आसपास शुरू हुआ है और 3 बजे के आसपास खत्म हो गया। मतलब 1.5 घंटे सवा 1 घंटे का ट्रेंड है, मतलब सवा 1 घंटे में स्टॉक जो है 50 रुपए चल गया। अब ये जो नीचे गिरेगा ये नहीं कि 20 दिन तक गिरता रहेगा, ये भी सिर्फ अगले कुछ घंटे तक गिरेगा, ठीक है। ये इस तरीके से चलती है चीज। अब अगर हम इसको थोड़ा और चार्ट को ज्यादा कर देते हैं, अभी हम चलते हैं 30 मिनट पे, क्योंकि ये जो 1 मिनट के चार्ट है या 3 मिनट के चार्ट है एक्चुअली ये सिर्फ यूज होते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया आज खरीदना कल बेचना उसके लिए। तो हमें अभी फिलहाल इतना इनको देखने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, आप भी शुरू कर सकते हो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स या इससे ऊपर से। अब अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, और 15 मिनट्स का अगर हम कोई चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ, जैसे ये था 2890 का प्राइस, और ये डेट है 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर की डेट है ये। अब 31 दिसंबर से लेकर ये ऊपर गया 6 जनवरी तक, मतलब 6 दिन तक ये ऊपर गया, और कहाँ से कितना हो गया 2890, मतलब 2890 से ये स्टॉक हो गया 3100 रुपए के आसपास, मतलब 200 रुपए की 40 में आ गई एक हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स का। अब इसकी करेक्शन एक दिन में खत्म हो जाए होगी नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा। तो 6 जनवरी को अगर ये हुआ है तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे 7 जनवरी, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो मतलब उसी प्राइस के आसपास ये जो वो और अगले 2-3 दिन घूमता रहा, ठीक है। अब ये एक अच्छे ट्रेंड में स्टॉक है, जैसे यहाँ पे देखोगे हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है, तो ये इस तरीके से ऊपर चलता जाएगा। मतलब टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हमें समझ लो कोई सिग्नल मिलता है यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला कि ये स्टॉक जो मतलब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, वो सिग्नल कैसे मिलेगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे अगर हमें सिग्नल मिल रहा है तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट पे अगर रिवर्स हो रहा है तो इसका मतलब कुछ टाइम तक तो ऊपर जाएगा, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम से वापस आ जाएगा, क्योंकि 15 मिनट है तो मतलब हो सकता है अगले 3 4 5 दिन 10 दिन तक ऊपर जाता रहे, ठीक है। उसके बाद अगर हम और ऊपर जाते रहते हैं, अभी मैं आपको ऊपर से शुरू करता हूँ। जैसे ये है महीने का चार्ट 1 मंथ का, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो भी एक कैंडल बनी हुई है, जैसे समझ लो ये कोई कैंडल बनी हुई है, ये पूरे एक महीने का डाटा दिखा रही है। कौन सा महीना, नीचे यहाँ पे देखोगे आप लिखा आ रहा है नीचे, अगर आप बिल्कुल नीचे देखोगे इस साइड देखो, यहाँ पे देखोगे अभी आप, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 जून 2014, मतलब ये 2014 का चार्ट है 1 जून का, ठीक है। अभी हम रिसेंट पे आ जाते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे। अब ये देखो ये जैसे बना हुआ है ये 1 सितंबर 2020 का है, मतलब ये पूरे महीने का, एक महीने का है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एक एरिया है, जैसे यहाँ पे 2014 सितंबर से लेकर 2017 दिसंबर तक, ये सारा टाइम, ये सारा मतलब 3 साल ऑलमोस्ट जो है ये स्टॉक खड़ा रहा। ये टीसीएस का स्टॉक है, ये पूरे 3 साल यहाँ पे खड़ा रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे 2018 जनवरी में यहाँ से इसने निकलने की कोशिश करी, मतलब यहाँ से ये ऊपर गया, ये जो प्राइस था 1400 के आसपास का प्राइस था, ये यहाँ से ऊपर गया। अब अगर आपको यहाँ पे मंथली चार्ट में दिख रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक सीधी बात यह है कि ये जो है वो एकदम से वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मंथली चार्ट पे निकल रहा है तो मंथली में मतलब कि अगले कुछ महीनों तक, अगले कुछ साल तक जो ऊपर जा सकता है। अब यहाँ पे देखोगे 1400 पे जो ये ऊपर गया,
अगले 2 महीने वापस आया, बट फिर वहीं पे आकर संभल गया। ये जो पिछले इसके जो थे ये सारी जगह, यहाँ पे आकर संभल गया और फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। मतलब ये 2018 के जैन में निकला था और उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे जो है ये एकदम से 2019 तक, मतलब पूरे अगले 1 साल तक भी ऊपर जाता रहा और फिर ये एक फॉल आया कोविड के कारण। इसको आप छोड़ दो क्योंकि ये तो एक एक्सीडेंट टाइप था, बट फिर उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो मतलब सिर्फ एक इस पर्टिकुलर कैंडल से आपको इतना पता लग गया कि ये स्टॉक जो है अगले आने कुछ महीने या कुछ साल तक जो है ऊपर जा सकता है। अब अगर यही यहाँ पे कोई समझ लो ये 1 घंटे का चार्ट होता और ये यहाँ से 1 घंटे के चार्ट होता और ये पिछले कुछ घंटों से खड़ा होता और यहाँ से निकलता, तो ये फिर ये नहीं कि पिछले अगले कुछ 1-2 साल तक ऊपर चलता रहेगा, वो सिर्फ अगले कुछ घंटों तक ऊपर चलेगा। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट की बात करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक सिनेरियो है, यहाँ पे ये सिनेरियो है। यहाँ पे आप देखोगे ये है 8 अक्टूबर 2020 की बात और यहाँ पे ये बात है 17 दिसंबर 20 की। मतलब ये ऑलमोस्ट 2.5 महीने खड़ा रहा स्टॉक, यहाँ से लेकर ये पूरे 2.5 महीने इसने यहाँ पे खड़ा रहा और यहाँ पे ये जो है निकला, मतलब दिसंबर के आसपास यहाँ से इसने निकलने की कोशिश करी। अब अगर डेली चार्ट है तो अगले कुछ महीने या अगले कुछ दिन तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कि अगले कुछ सालों तक ऊपर जाएगा या अगले सिर्फ 10-15 मिनट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये निकला है तो अगर देखो अगले कुछ यहाँ पे गया ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस ऊपर चलना शुरू हो गया। तो ये टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस है कि टाइम फ्रेम जो भी आप देख रहे हो उस अकॉर्डिंग चीजें वर्क करती है, ठीक है। जो भी ट्रेंड आएगा, जो भी करेक्शन आएगा, वो आपको उस अकॉर्डिंगली देखनी है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो अभी, तो आप जो है 1 आवर का चार्ट देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आगे हम बात करेंगे क्या क्या चीजें देखनी है, बट 1 आवर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी डेली चार्ट देखो और थोड़ा 13 मिनट्स या 15 मिनट्स तक देख सकते हो। बट उससे नीचे जैसे आप 1 मिनट में जाते जाओगे, अब 1 मिनट में क्या होता है एक्चुअली, वॉलेटिलिटी बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एकदम से इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे और एकदम से कितने मतलब तेज ऊपर चला गया और फिर एकदम से वापस आ गया। अब ये जो सारी बात है, यहाँ पे देखोगे ये बात है 9:15 की, मतलब सुबह जब मार्केट ओपन हुई उसी समय की बात है। 9:15, 9:16, 9:17, मतलब अगले 4 मिनट में ये स्टॉक जो है वो 3270 रुपए से 4 मिनट में स्टॉक जो है 33 हो गया, मतलब 30 रुपए बढ़ गया। अब अगर आप यहाँ पे मतलब बिल्कुल एक ले लेते हो कि हाँ ये तो स्टॉक बढ़ रहा है, फिर देखो फिर वापस आ गया एकदम से। तो इसलिए इतने छोटे टाइम फ्रेम में जब आप काम करते हो तो वो थोड़े से जो है तेज करना पड़ता है आपको। तो इसलिए अभी ये चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप बड़े चार्ट्स अभी देखो जो कि 1 घंटे 2 घंटे के चार्ट्स हैं और फिर उनमें काम करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें टाइम फ्रेम की। आई होप आपको समझ आ गई है और अगर आपको ये समझ आ गई तो आप जरूर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई इशू है अभी भी तो आप वो भी बता सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगा। बट टाइम फ्रेम मैंने आपको मेजरली बता दिया कि जिस टाइम फ्रेम में जो करेक्शन हो रही है, स्टॉक चल रहा है, उसका इफेक्ट जो उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।